202 साल पुरानी ये बिल्डिंग, ये सीढ़ियाँ, ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही के वैसे है। बिहार में पुल गिरने की या दूसरी जगहों पर खबर आती रहती है। वाइस चांसलर का कमरा है जहाँ मैं जा रहा हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी यहाँ बैठते थे। और भारत के राष्ट्रपति आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए या मेरे जैसा कोई आम आदमी आ जाए, इस कमरे के बाहर एक जनरल नोटिस लगी हुई है कि इस कमरे में घुसने से पहले आपको अपने शूज़, अपने चप्पल उतारने होंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के सम्मान में इतना करना ज़रूरी है। अब मैं वाइस चांसलर संस्कृत विद्यालय यूनिवर्सिटी के कमरे में आ गया हूँ। वाइस चांसलर राजकुमार कोठारी जी हैं और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार। आपका नाम सर? डॉक्टर सौभद्र बंदोपाध्याय। तो मैं सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि ये बोर्ड जो है वो ये दिखाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहले यहाँ प्रिंसिपल नहीं होता था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 15 दिनों के लिए पहले सेक्रेटरी बनाया गया। और उसके बाद जो बगल का बोर्ड है, पहले इस संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं था, सेक्रेटरी था सिर्फ। और ये जो बोर्ड है वो प्रिंसिपल का है। इस प्रिंसिपल में पहला नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, जो 1851 में संस्कृत कॉलेज के वाइस चांसलर प्रिंसिपल बने और 1858 तक रहे। और उनका सम्मान में विश्वविद्यालय में उसके बाद चाहे जो कोई भी आया, कभी भी उनकी कुर्सी पर नहीं बैठा। जिस कुर्सी पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बैठते थे, आज भी वो कुर्सी यहाँ उसी तरह से रखी गई है और उस कुर्सी पर उनका चित्र रखा जाता है। भारत के पहले व्यक्ति हैं अंग्रेजी शासनकाल में जो किसी भी विद्यालय के, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल बनने वाले पहले भारतीय हैं। तो पहली बात तो ये जानने की है कि अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने संस्कृत विद्यालय खोलने के बारे में क्यों सोचा। राजकुमार कोठारी जी जो वाइस चांसलर हैं, इसके बारे में एक दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं, वो आप इनके मुंह से खुद ही सुनिए। वाइस साहब, चांसलर वीसी साहब। संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कलकत्ता से सबके लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। पिछली साल मतलब 2025 में हम लोग ने 200 साल पूरे किए, मतलब 1825 और 2025 में हमने 200 साल कंप्लीट किए। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन की एक गरिमा, मतलब पूरे भारत में हायर एजुकेशन के लिए उसी समय अपने पास में जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, अर्स्टवाइल प्रेसिडेंसी कॉलेज, उसके साथ साथ ये संस्कृत कॉलेज उसको स्थापना की गई। एक विशेष विषय को ध्यान में रखते हुए ये किया गया कि प्रेसिडेंसी कॉलेज का जो फोकस था साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और अंग्रेज ने इक्वली भारतीय जो परंपरा है, सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसको ध्यान में रखते हुए ओरिएंटल स्टडीज़, इस विषय को ध्यान में रखते हुए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो सबको मालूम है, पूरा विश्व में फैला हुआ है कि ये बहुत रिच है और हम लोग की जो सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड है। तो इसीलिए ये संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में आज जो यूनिवर्सिटी बना हुआ है संस्कृत कॉलेज में, उसी समय संस्कृत विषय के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा गया। मतलब हम साइंस टेक्नोलॉजी एक एस्पेक्ट हो गया और उसके बाहर में जो भारत की परंपरा, सिविलाइजेशन, कल्चरल वैल्यूज़, उसको स्टडी करने के लिए हमने इसलिए भी ये इसको एक भारत के मंदिरों की श्रेणी में मैं रख सकता हूँ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहीं स्टूडेंट रहे, यहीं सेक्रेटरी बने, यहीं प्रिंसिपल बने और उन्होंने देश के लिए जो काम किया, उस लिहाज से मैं मानता हूँ कि ये
भारत का एक उच्चतम श्रेणी के मंदिर में इसका स्थान होना चाहिए। और ये गजब का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कि यहीं पढ़ के, यहीं शिक्षा हासिल करके ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसी को हेड किया और देश को इतनी बड़ी दिशा दी। उसी कुर्सी पर आप बैठते हैं राजकुमार कोठारी जी, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। सबसे पहली बात है कि इस रूम में बैठ के काम करने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। जब भी मेरे को कोई चीज़ की कमियां महसूस होती है, इंस्टीट्यूशन चलाने में कुछ समस्याएं आती है, तो मैं तो उनको याद करते हुए मेरी समस्या हल हो जाती है। तो क्योंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का जो नाम है वो तो पूरा विश्व में फैला हुआ है। उनकी जो रिफॉर्म्स, सोशल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, और इस यूनिवर्सिटी के आसपास में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल है जिन्हें उन्होंने स्थापना की थी। तो इसीलिए उनका जो रोल है ये एक मल्टी डायमेंशनल रोल है। कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो कन्फाइन नहीं रखे थे अपने आप को। सोशल रिफॉर्म्स को, भारत की महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने किया, एकदम उसका तो कोई, देखिए, ये पहले भारतवर्ष के लिए एक पहले ऐसे इंसान पैदा हुए थे जो हमने नई दिशा दिखाई। हमने जो सोसाइटी में जो सुपरस्टिशन था, जो समस्याएं थी, उससे निकल के सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए दिशा दिखाना, ये विद्यासागर जी ने किया था। तो आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में मैं बहुत देर तक बता सकता था, लेकिन समय कम है और पाठकों की और दर्शकों की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे महापुरुषों के बारे में उनको अपने तरीके से भी जानकारी जरूर हासिल करनी चाहिए। के चैनल के माध्यम से मैं ये भी सबको बताना चाहता हूँ, पूरे भारत को, कि ये एक प्रतिष्ठान है कलकत्ता। जब भी किसी को आने का मौका मिले, कलकत्ता आए, हमारे विश्वविद्यालय। जो आए वो जरूर आए, जो नहीं आ सके उसको मैंने दिखा दिया, इसीलिए बहुत शुक्रिया। देश की